हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, आज 28 जून की जो भी लेटेस्ट अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे बीटीसी 15 बैक पेपर वालों की भी एंट्री को लेकर एक याचिका हो चुकी है। जैसा कि पहले एक याचिका हुई थी देवेंद्र सिंह के नाम से, जिसमें कि बीटीसी के बैच को बाहर करने की या अहर्ता तिथि को रखने के संबंध में एक जो है डायरेक्शन की मांग की गई थी। आखिरकार याचिका डिस्पोज हुई थी और उसमें आदेश आया था कि 22 दिसंबर जो कट ऑफ डेट है वो होनी चाहिए, यानी कि अहर्ता तिथि। तो उसके अगेंस्ट कह लें या उसके लिहाज से जो बैक पेपर कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए, तो इस वजह से उनके द्वारा याचिका हुई है, उसको लेकर बात करेंगे। और कुछ सेंटर्स पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़े हुए कुछ सेंटर हैं जहां पर पेपर की फ़ोटो खींचकर वायरल की गई या कुछ कैसे भी है, एसटीएफ जांच कर रही है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी 15 बैक पेपर को लेकर क्या कुछ याचिका का प्रकरण है। देखिए, बीटीसी 2015 बैच का बैक पेपर देने वालों को भी मौका, ये मांग की गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 15 बैच के हैं और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिका को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल करने का मौका दिया जाए। संतराम मौर्य और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 9 जुलाई तक जवाब मांगा है। तो सुनवाई हो गई प्रकरण पर और 9 जुलाई को जवाब मांगा गया है। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचिका 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने एक विषय में कम अंक होने या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 थी, इसलिए याचिका ने उस समय आवेदन कर दिया था। याचिका ने मांग की है कि उनका इस आधार पर अभ्यर्थन निरस्त ना किया जाए कि आवेदन की तिथि को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 में सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल करने की अनुमति दी जाए। तो कुल मिला के ये याचिका खारिज होनी है, इसमें रिलीफ नहीं मिल पाएगा। जो अहर्ता तिथि है वो 22 दिसंबर निर्धारित है। बीटीसी के जो भी बैक पेपर अभ्यर्थी हैं जो बाद में पास आउट हुए हैं या क्या कुछ भी हुआ है, तो उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 22 दिसंबर 2018 ये नॉकिंग डेट है और इस डेट के बाद वाले जितने भी रिजल्ट होंगे, चाहे वो टेट का हो, सीटेट का हो, चाहे वो आपका जो है इसमें का हो, बीटीसी का हो, सबको सब जो है बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि यही जो है आदेश है। अहर्ता तिथि आवेदन की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर, इसमें 20 दिसंबर है जो कि थोड़ा सा भ्रामक है। अब बात करेंगे कि नकल माफिया चंद्रमा की स्कूल पर होगी कार्रवाई। देखिए, तैयार हो रही रिपोर्ट टीईटी पेपर लीक कराने की कोशिश में भी हुआ था गिरफ्तार। देखो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की जांच में जुटी एसटीएफ फरार चल रहे नकल माफिया चंद्रमा यादव की स्कूल पर भी कार्रवाई कर सकती है। टीटी में धांधली की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किए जाने पर चंद्रमा ने खुद बयान दिया था कि उसे अपने स्कूल से ही पेपर की फ़ोटो खींचकर सालवरों तक पहुंचाना था। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में वांछित होने के बाद एसटीएफ उसके स्कूल के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 4 जून को हुआ था, जिसमें सरगना केएल पटेल समेत 11 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। सरगना से पूछताछ में पता चला था कि वह टीटी में धांधली की कोशिश करते गिरफ्तार हुए चंद्रमा यादव के भी लगातार संपर्क में था। चंद्रमा धूमनगंज स्थित एक स्कूल का प्रबंधक है और कई राजनेताओं से भी उसके संबंध होने की बात सामने आई थी। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती पास कराने वाले गिरोह के भंडाफोड़ मामले की जांच में जुटी
एसटीएफ को यह भी पता चला है कि चंद्रमा व सरगना केएल पटेल ने पूर्व में कई अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की। पिछले साल रेलवे परीक्षाओं में भी उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की थी। चंद्रमा से पूछताछ में सामने आया था कि वह अपने ही स्कूल से टीटी के पेपर की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सालभरों तक भेजने वाला था, जिसके बाद उसके सॉल्व कॉपी मिलती है और वह इसे अपने सेटिंग वाले परीक्षार्थियों तक पहुंचाता। यही वजह है कि एसटीएफ चंद्रमा के स्कूल के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई है। पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले अन्य किन किन परीक्षाओं के लिए इस स्कूल को केंद्र बनाया गया था। क्या उन परीक्षाओं में भी किसी तरह की धांधली हुई है? मामले में औपचारिक रूप से एसटीएफ अफसर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अब एक छोटी सी अगली अपडेट देख लेते हैं। टॉप 10 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे योगी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर के टॉप 10 मेधावियों का सम्मान करेगी। सीएम ने परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से मार्कशीट बांटी जाएगी। इसके लिए मास्क या फेस कवर जरूर लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सीएम ने कहा है कि महामारी के बीच समय पर परीक्षा व लॉकडाउन के बावजूद समय से परीक्षा परिणाम घोषित करने वाले बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये कुछ अपडेट थी। अब कुछ एक्स्ट्रा हैं बातें जो कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए, बीटीसी 2015 बैच एकदम से सेफ है, लेकिन जो ये बैक पेपर वाले हैं 22 दिसंबर के बाद वाले हैं, इनका किसी भी मायने पर अहर्ता तिथि की वजह से आवेदन जो है वो स्वीकार्य नहीं होगा। एक जजमेंट भी है। और इसके बाद बीटीसी 2013 बैच या 16,448 शिक्षक भर्ती, उसमें भी ये प्रकरण सामने आया था। यही एक आध हफ्ते का गैप था जिसमें रिजल्ट को लेकर के चीज़ें थी। तो जो बीएड एंट्री वाले हैं, यानी कि बीएड के भी अभ्यर्थी जो अपियरिंग में रहे होंगे, तो उनका भी नहीं होना है इसमें, क्योंकि कोई भी गेस करके मार्क्स को भर दें, क्योंकि 1-1.5 साल अभी तक भर्ती फंसी हुई है। अब किसी का बीएड का रिजल्ट आ जाए, वो मांग करे, तो फिर इस तरह का न्यायोचित नहीं होगा। तो इस वजह से ये चीज़ें परमिसिबल नहीं होंगी। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछते हैं क्या जुलाई में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तो देखिए, अभी थोड़ा कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अहम केस हैं वो एमआरसी को लेकर के है एक मुद्दा। एमआरसी प्रकरण पर केस गंभीर है। अगर अच्छे से पैरवी होती है, सरकार का काउंटर एफिडेविट आता है किस प्रकार से कैसे क्या कुछ हुआ है, उसके आधार पर देखते हैं क्या होता है। एमआरसी मुद्दा भी गंभीर है। और इसके बाद उत्तर कुंजी मामले को थोड़ा सा गंभीर समझ सकते हैं, ऋषभ मिश्रा वाली याचिका। हालांकि एक याचिका जो है, अमिता त्रिपाठी वाली याचिका जो है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो मेन याचिका है ऋषभ मिश्रा जिसमें आदेश हुआ, उस पर सुनवाई अभी बाकी है। तो 6 जुलाई को सुनवाई होगी, उसके आधार पर देख लिया जाएगा क्या कुछ कैसे होता है। लेकिन इधर जो मेन दारोमदार है वो 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई है। 14 जुलाई को जो सुनवाई होगी वो देखिए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं है, अभी 2-3 डेट लगेंगी लगभग। उसमें विस्तृत बहस होनी बाकी। अभी बहस हुई है क्या है? कुछ नहीं हुई है। उसमें प्रथम दृष्टया जज साहब को जो भी समझाई गई चीज़ें और जो भी चीज़ें निकल के आई, उसी के आधार पर आदेश को पारित कर दिया गया था। अब क्या है, फाइनली 14 जुलाई को बहस होगी। पहले ये 60-65 वाले अपना बहस करेंगे, फिर 60-65 के बाद 40-45 वाले बहस करेंगे, और फिर इसके बाद फाइनली देखिए, जैसे जिस प्रकार से सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच में आपने देखा है, ठीक उसी प्रकार से आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। 2-3 हियरिंग होगी, और जहाँ तक हमें उम्मीद है यूयू ललित साहब इसको लगातार सुनेंगे और 2-3 दिन में इस मामले को निपटा दिया जाएगा, यानी कि ऑर्डर वगैरह रिजर्व करके फिर फाइनली इसका जजमेंट वगैरह जुलाई लास्ट तक डिलीवर कर दिया जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा कुछ समय नहीं लगना है, बहस होगी, आखिरी चरण पर है, डेटा मंगा लिया गया है और वो संभवतः 6 जुलाई तक सबमिट कर दिया जाएगा। मॉडिफिकेशन में भी वो डाटा जो है लगभग दे दिया गया है। लगभग मोटा मोटा आंकड़ा दिया गया कि 32,000 लगभग शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी लिस्ट
और अनुक्रमांक नाम सहित जो सीट है वो फाइल की जानी है 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई तक ये अपना सबमिट हो जाएगी और फिर इसके बाद फाइनली इसमें 14 जुलाई को बहस हो जाएगी। अब मॉडिफिकेशन को लेकर के तो कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि भाई जब पहले बहस होती तो मॉडिफिकेशन कोई रिलीफ मिलती तो बात और थी। जब सरकार खुद प्रतिबद्ध है कि अब 14 जुलाई को सुनवाई करवाई जाए तो अब मॉडिफिकेशन पर कुछ संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।